अपने पड़ोसी देशों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती हक जताना चीन का आदत बन चुका है। चीन के लगभग सभी पड़ोसी चीन के इस आदत से बहुत परेशान हैं। चीन सिर्फ अपने पड़ोसियों की ज़मीन पर ही नज़र नहीं गड़ाया है, बल्कि वह कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी ज़मीन लीज पर लेकर उनका अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करता है। चीन ने श्रीलंका से 269 हेक्टेयर ज़मीन 99 वर्ष के लिए लीज पर लिया है और वहां चाइनीज़ शहर का निर्माण कर रहा है, जिसके चलते श्रीलंका के लोगों के अंदर सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। श्रीलंका के लोगों का कहना है कि सरकार ने उनकी ज़मीन को चीन के हाथों बेच दिया है। अब आइए देखते हैं चीन ने जापान के साथ क्या किया है। इसे देखिए, ये जो ग्रे कलर में है ये पूरा का पूरा चीन का नक्शा है। इसे देखिए, ये जो बैगनी कलर में है ये जापान का नक्शा है। अब यहाँ देखिए, जापान और चाइना के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों में से 5 द्वीपों का एक समूह है जिसे जापान में सेनकाकू बोला जाता है। अब चीन ने सेनकाकू द्वीप का भूदृश्य सर्वे जारी किया है। भूदृश्य सर्वे में उस स्थान पर स्थित घर, पेड़ पौधे, तालाब, मौसम इत्यादि के बारे में जानकारी होती है। यह है चीन का खेल। देखिए, सेनकाकू द्वीप है जापान के कब्जे में और उसकी रखवाली जापानी नेवी करती है और उस जगह का सर्वे चीन जारी कर रहा है और उस जगह का विकास करने को भी बोल रहा है। जापान कहता है कि यह द्वीप 200 साल से उसके कब्जे में है और चीन कहता है कि यह द्वीप 600 साल पहले से चीन का है और जापान ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। चीन की इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया था उसके पहले जापान की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खूंखार सेना थी। उसके लिए चीन के ज़मीन पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। चीन के लोग तो जापानी सेना से थर थर काँपते थे, क्योंकि जापानी सेना जहाँ भी निकलती थी वहाँ पे तबाही मचा देती थी। चीन जापान का पड़ोसी देश है, जिसके चलते जापान के सैनिक चीन में बहुत जल्दी पहुँच जाते थे। अब आगे देखते जाइए, सेनकाकू द्वीप को पाने के लिए चीन कौन कौन सा पैंतरे अपनाता है।